आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ सत्तू पराठा की रेसिपी। सत्तू का पराठा खाने में बहुत यम्मी लगता है। सबसे अच्छा ये ट्रैवल के लिए होता है। ट्रैवल में जाइए, इसको बना लीजिए। इसके साथ ना अचार, ना दही, ना सब्जी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। चलिए बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ सत्तू का पराठा। उससे पहले आपका मेरे चैनल सिंपल रेसिपी एंड टिप्स में स्वागत है। सत्तू का पराठा बनाने के लिए मैंने लिया 1 कटोरी आटा। उसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी और इस आटे को रोटी के आटे से थोड़ा और ढीला गूंदना होता है। अब ये मैंने आटे को गूंद लिया। अब इसे मैं कम से कम 7-8 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी ताकि ये और अच्छे से तैयार हो जाए। तब तक मैं भुने हुए चने को मिक्सर जार में इसका बना लूँगी सत्तू, क्योंकि मैंने ऐसे बाज़ार से लाया सत्तू पहले से नहीं था। अब ये हो गया है मेरा सत्तू बन के रेडी। मैंने छिलके वाले लिए थे, तो सबसे पहले मैं इसको छान लेती हूँ ताकि जो इसके छिलके हैं और अगर चने के टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे, वो निकल जाए। क्योंकि बिना छाने बनाओ तो ये छिलके भी आएंगे मुंह में और जो छोटे छोटे टुकड़े आएंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। जब तक सत्तू का जो पाउडर होता है उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने निकाल लिया बाउल में। अब डाला मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज, 2-3 हरी मिर्च मैंने बारीक काट रखी थी, वो धनिया पत्ता, और इसके बाद डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन तो बहुत ज़रूरी है सत्तू के पराठे में, टेस्ट ही चेंज करता है। साथ में अमचूर का पाउडर, नमक स्वादानुसार और सरसों का तेल 5-6 चम्मच, क्योंकि सत्तू जो है ना वो सरसों के तेल को ज़्यादा सोखता है। आप अमचूर अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक, अमचूर पाउडर और जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सब मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। मसाले, आम का मसाला जो होता है उससे भी रेडी हो चुका है। अब आटे को हम करेंगे तैयार। आटे को तैयार करने के लिए हाथ पे थोड़ा सा लगाया घी, और जितना अच्छा आटा आप गूंदेंगे उतना अच्छा बनेगा पराठा। सब कुछ आटे के पर ही डिपेंड करता है। अगर हम थोड़ा हार्ड आटा गूंदते हैं तो पराठा उतना अच्छा नहीं बनता, फटता है, क्योंकि सत्तू है ना तो सत्तू बाहर निकलता है। तो आटा गूंदिए एकदम सॉफ्ट, रोटी के आटे से भी सॉफ्ट गूंदना है ये वाला आटा। आटा हो चुका है रेडी। तो चलिए फटाफट बनाते हैं सत्तू के पराठे। इसके लिए मैंने लिया एक पेड़ा। मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगी कि मैं 3 तरीके से बनाती हूँ। आपको जो पसंद है आप उस तरीके से बनाइए। मैंने बना लिया पेड़ा। अब इसको मैं उंगलियों की हेल्प से ऐसे, जिसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है, उंगली ऐसे घुमा घुमा कर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि इस पर फिर मैंने लगाया घी। घी लगाने के बाद जो सत्तू की स्टफिंग जो मैंने रेडी की है वो डालेंगे। वो डालने के बाद इसको ऊपर से हम अच्छे से बंद करेंगे ताकि बिल्कुल भी छेद न रहे, ताकि सत्तू जो उसमें से निकल के बाहर न गिरे। अब हम इसे अच्छे से लेंगे बेल, चारों तरफ से घुमा घुमा कर अच्छे से। अगर आप इसे बंद करोगे तो ये फटेगा नहीं। ये हो चुका है बन के रेडी। अब हम इसे तवे पे सेकेंगे। तवा रख दिया गर्म होने के लिए, डाल दिया सत्तू का पराठा। अब इसे पलट के घी लगाना है, तेल लगाना है, जो भी आपको पसंद है वो लगा के इसको मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा। हाई फ्लेम पे नहीं, नहीं तो आटा कच्चा रह जाएगा और पराठा जल जाएगा। लो फ्लेम पे बनाएंगे, अच्छा हल्का ब्राउन कलर का चारों तरफ से सेकिएगा भी, और अच्छा पराठा बन के रेडी हो जाएगा। ये बन के हो चुका है पहला पराठा रेडी। देखिए देखने में अच्छा लग रहा तो खाने में तो और टेस्टी होगा। चलिए अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। मैंने लिया पेड़ा। इसके बाद मैं, जैसे आप पूड़ी बनाते हैं ऐसे, जितनी बड़ी पूड़ी बनाते हैं उतनी बड़ी हमें पूड़ी की तरह इसे बेल लेना है, ठीक है। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे घी। घी लगाने के बाद जो सत्तू वाला मसाला तैयार किया था वो डालेंगे और इसको आराम से बंद करेंगे। इस बिल्कुल की बिल्कुल भी छेद ना हो, हर तरीके से तरफ से कोशिश करेंगे अच्छे से बंद हो जाए। और इसके बाद हम इसे अच्छे से बेल लेंगे, चारों तरफ से घुमा के। जो बेलन होता है ना उसे बहुत टाइट नहीं चलाना होता, बहुत हल्के हाथ से बेलना होता है। इसको भी हम उसी तरह सेकेंगे। फिर से बताती हूँ, मीडियम फ्लेम पे गैस रहेगी, हाई फ्लेम पे नहीं रखना। और घी तेल जो भी पसंद हो उसको लगा के आप इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ से सेक लीजिए ताकि कच्चापन ना हो और खाने में भी टेस्टी लगे। ये हो चुका है रेडी हमारा दूसरा पराठा भी, जो मैंने दूसरे तरीके से आपको बताया कैसे हमें पेड़ा लेके बनाना है। अब मैं बताती हूँ तीसरा तरीका। अगर वो 2 तरीका काम ना करे तो तीसरा तरीका तो ऑलमोस्ट काम कर ही सकता है, क्योंकि रोटी तो सबको बनानी आती है। ये मैंने 2 पेड़े लिए छोटे छोटे, जैसे हम रोटी बनाते हैं। एक रोटी बना ली और सेम उसी तरह, सेम उसी साइज की हम दूसरी रोटी भी बनाएंगे। 2 रोटियां तैयार करेंगे, पतली पतली, मोटी मोटी नहीं, पतली पतली से रोटियां तैयार करते हैं। और लगाया घी। इसके बाद सत्तू का मसाला जो तैयार किया था वो हम इसमें
लगाएंगे, चारों तरफ से फैला देंगे। जितना आप डालना चाहें उतना आप डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरी रोटी रखेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सूखा आटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस उस पर चला दीजिए बेलन चारों तरफ से। अब ये ऑटोमेटिक चिपक जाता है। देखिए चिपक गया। तवा गरम तो है ऑलरेडी और इस पर हमने डाला और इसको भी सेम उसी तरीके से हम सेक लेंगे। बस ये है कि रोटी की तरह बेला है तो वो थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में पतला होता है, लेकिन टेस्ट सब कुछ सेम रहता है। और देखिए ये भी अच्छे से हो चुका है, बन के रेडी। आपको मेरे सत्तू पराठे की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये सत्तू का पराठा ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत अच्छा होता है और खाने में सच में बहुत यम्मी लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर